बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए दो इकोनॉमिक इंडिकेटर बहुत अहम होते हैं, एक ग्रोथ और दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी। ग्रोथ पे तो हमने आपको बताया भी पिछले दिनों, और आप सबको ही पता है कि माशाल्लाह पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो अब 5% को तजावुज़ करने जा रही है और उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम बन गया है। प्राइस स्टेबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क है जिसको बहुत ज़्यादा बार बार उजागर भी किया जा रहा है। हुकूमत ने भी उसका एक एडमिशन किया है कि इस वक्त जो है महंगाई जो है और ख़ास तौर पे पूरी दुनिया में महंगाई है और पूरी दुनिया इस दलदल में फंस रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन हर चीज़ की कीमत नहीं बढ़ रही। आज की वीडियो करने का मकसद ये है कि हुकूमत क्या कुछ कर रही है और उसके अभी तक क्या क्या समरात आ चुके हैं, ये आप तक बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों जो है बल्कि अभी अगर आप देखें तो प्याज की कीमतें जो है पिछले साल 78 रुपये की थी एक साल पहले किलो की, अब वो 45-46 रुपये हो चुकी हुई है। फिर जो है दाल मूंग जो एक आम आदमी इस्तेमाल करता है उसकी कीमत 232 रुपये थी पिछले साल, अब कम होकर 160 रुपये हो चुकी है। फिर उसके बाद जो है अगर आप देखें अंडों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले में इस साल कम है। आलू पिछले साल 74 रुपये किलो तक चला गया था जो अब 58 रुपये किलो आ गया है और कह रहे हैं कि फसल अच्छी है, इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। फिर उसके बाद अगर आप देखें टमाटर 124-25 रुपये पिछले चंद दिनों में हुआ, क्योंकि सुबह तब्दील हो रहा है और आज की खबरें हैं कि 35 रुपये किलो पंजाब में टमाटर कम हो गया, पिछले साल 150 रुपये किलो था। फिर इसके बाद अगर आप देखें चावल की कीमत पिछले पूरे साल में वहीं के वहीं है, बल्कि थोड़ी सी चावलों की कीमत कम हुई है। जब हम आटे की बात करते हैं आटा ज़रूर महंगा हुआ है लेकिन चावल नीचे कम हुआ है। चने की दाल इसी तरीके से पिछले साल के मुकाबले में उसकी कीमतें वहीं पे खड़ी हुई हैं। चाय की पत्ती हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें वहीं खड़ी हुई हैं या कम हो चुकी हैं। बेसिक मकसद बताने का ये है कि अगर कुकिंग ऑयल खाने की तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो बहुत सारी कीमतें नीचे भी आई हैं। हमारा एक चीज़ होती है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें जो है हमारा अक्टूबर का आया है 9.2% महंगाई की शरह। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है पेरिशेबल कमोडिटी, जो मैंने कमोडिटीज़ की बातें की जो ख़राब हो जाती है जैसे बहुत जल्दी टमाटर प्याज वगैरह ये वो, उसमें जो है महंगाई में पिछले साल के तनासुब से 11% कमी हुई है और यही वजह है कि जिसकी वजह से जो है लोगों के जो बजट है वो कंट्रोल कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये पिछले साल वाली कीमतें होती तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता। ये कैसे मुमकिन हुआ, ये सबसे अहम चीज़ है। हमारे यहाँ जो है, मैं अब आपको पता है मैं भी तर्जुमान वजारत ख़जाना हूँ, हर महीने प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग्स होती हैं और इसमें एक चीज़ तो ये कि मुल्क में पैदावार बढ़ानी है और ज़रात की पैदावार बढ़ने के अलावा जो मिडिल मैन का प्रॉफिट है उसको कम करना है। आज से 3-4 महीने पहले बहुत सारी कीमतों में जो होलसेल का रेट और जो आम कंज्यूमर को रेट मिलता था उसमें 50-60% तक का फ़र्क था। अब उसमें जो है एक्शंस ले लेके उसमें एक बहुत बड़ी कमी आई है। अब सिर्फ टमाटर प्याज और जो है आलू, इनमें जो है नेशनल लेवल पे होलसेल और रिटेल में 25 से 30% का फ़र्क है। और ये फ़र्क भी क्यों है? ये फ़र्क इसलिए है कि एक सूबाई हुकूमत और उसके नीचे जो है जो मकामी हुकूमत होती है, वो जो होलसेल मंडी में जब किसान के पास से ये चीज़ आ रही होती है तो उसकी कीमतों को चेक करना होता है। आज हमने उस मीटिंग में बहुत ज़्यादा जोर दिया इस चीज़ पे भी। अब इसके अलावा एक बात होती है बार बार कि जी हम जो बताते रहें कि आलमी मंडी में कुछ चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अभी मैं देख रहा था, एक डाटा मैंने निकलवाया और मुस्लिम लीग नून भी बार बार कहती है कि जी हमारे दौर में कीमतें बहुत कम थी। 2018 में खाने की तेल की कीमत आलमी मंडी में जो है $534 पर टन थी, जो अब बढ़ के $1307 हो गई है। लगभग 250% का इजाफा हो चुका है। इसी तरीके से सोयाबीन ऑयल की कीमत $654 थी, जो अब बढ़ के $1480 हो चुकी है। और इसी तरीके से चीनी की कीमत आलमी मार्केट में $240 थी, अब $420 है। चीनी के लिए हमने आपसे बार बार अच्छी खबर शेयर की है कि चीनी की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई हैं। अब हम एक और बात करते हैं जो बहुत सारे लोगों को नागुजार गुजरती है कि हमारी कीमतें और भारत की कीमतें क्या हैं। कल मैंने एक काम किया था, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, इन तीनों मुल्कों की जो ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनकी कल की कीमतें चेक की और आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान में कीमतें इन ममालिक से बहुत कम है। आटा पाकिस्तान में 10 किलो जो है 55 रुपये का भी है, 60 रुपये का भी है और इंडिया में जो है वो तकरीबन 90 रुपये किलो है। बांग्लादेश में 85 रुपये किलो है। दाल जो है पाकिस्तान में सबसे सस्ती है, चिकन जो है पाकिस्तान में सबसे सस्ती है और अंडे भी जो है पाकिस्तान में
तकरीबन बराबर हैं इंडिया और उसके मुकाबले में। एक चीज़ और जो है हम अक्सर बहुत ज़्यादा उसका तस्करा करते हैं, बिजली की कीमतें। बिजली की कीमतें इस वक्त जो है पाकिस्तान में अगर देखा जाए डॉलर टर्म्स में तो वो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और तुर्की सबसे सस्ती है। पाकिस्तान में जो है 0.053 एवरेज इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है और ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पेट्रोल हमने बार बार आपको बताया कि पाकिस्तान का जो है रीजन में सबसे सस्ता है। अब आप आ जाएं कि हम अक्सर कहते हैं, बार बार कहते हैं कि जी भारत में महंगाई बहुत कम है, बांग्लादेश में बहुत कम है। तो मैंने इस पे भी थोड़ा सा काम किया हमारी कमेटी ने। पाकिस्तान में जो है 9.2% महंगाई है अक्टूबर के महीने में। बांग्लादेश का जो नंबर है, जितना पाकिस्तान का प्रॉम्प्टली जल्दी बताया जाता है महंगाई का नंबर, बांग्लादेश का अभी तक अगस्त का नहीं आया। ईरान में इस वक्त 40% महंगाई है, तुर्की में 20% महंगाई है, काज़ाकिस्तान में 13.5% और मंगोलिया जिसका एक साल पहले 2.4% महंगाई की शरह थी वो बढ़ के 9.6% हो गई है। आखिरी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में खाने की कीमतों में कमी की वजह क्या है। इस वक्त पूरी दुनिया में खाद की कीमत जो है 10,000 रुपये बोरी हो गई और पाकिस्तान में 1800 रुपये में मुहैया है। अभी कह रहे हैं कुछ ब्लैक मार्केटिंग हो गई है तो 100-200 रुपये ऊपर है। और जो सबसे अहम चीज़ ये है कि जो मैं इसकी तरदीद करना चाहूँगा अपनी वीडियो की क्लोजिंग में, कि कल अखबारों में चल रहा था कि शायद गवर्नमेंट घबरा गई है और कीमतें लोगों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है तो वो जो है डाटा रिपोर्ट नहीं करना चाहती जो हम हफ्तावार करते हैं। पहली बात तो ये कि ना भारत ना बांग्लादेश, इन किसी मुल्क में ये हफ्तावार डाटा रिपोर्ट नहीं होता। फिर हमारा 1 तारीख को जो है इन्फ्लेशन का नंबर भी आ जाता है, जैसे ही 30 तारीख गुजरती है। ऐसी कहीं प्रैक्टिस नहीं है। आखिरी में ये कि हम ऐसी कोई चीज़ जो है हमारी कंसिडरेशन में नहीं है और ना हम करने जा रहे हैं। ये एक मीटिंग में बात डिस्कस हुई थी कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस का है। अखबार ने कहीं से वो सुन के उस खबर को लगा दिया, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।